अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं। तो देखिए गाइज, मेरी ब्लॉगिंग हो रही है रात से। अच्छा, मैं आपको राइटिंग चेक करा रही थी मेरे अब्दुल रहमान की, कितनी अच्छी राइटिंग है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, फिर ये रात में हमको दावत थी तो हम नहीं गए थे, तो वहाँ से आया है दालचा खाना। तो अब हो गई है सुबह 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 मैं अच्छा फिर नमाज वगैरह अदा कर ली मैंने। इधर का दरवाज़ा खोल रही थी तो खुल ही नहीं रहा था। अच्छा, फिर मैं पीछे पीछे साइड से जाकर इसका दरवाज़ा ओपन कर रही हूँ। तो हमारे जो ससुर है ना, वो नमाज को उधर से गए हैं शायद, इसलिए वहाँ से दरवाज़ा लगाए हैं, तो मैं खोल रही हूँ। तो देखिए गाइज इस तरीके से मैं जा रही हूँ। तो ये इधर साइड के दरवाजे से मैं कड़ी वगैरह खोल के फिर वहाँ से आऊँगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर सामने वाले जो पड़ोसी है हमारे, तो उनका बांधकाम वगैरह चालू है घर बनाने का। तो देखिए मैं इस तरीके से कड़ी खोल रही हूँ। तो ये अब्बा जी ही मेरे ससुर जी ही लगाए हैं। तो अब मैं इसको खोलूँगी। तो देखिए गाइज, अब एक साइड रखी हूँ चाय, तो चाय वगैरह पियेंगे, चाय रोट वगैरह खाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं बता रही थी। यहाँ पर कितनी सारी बाइक लगाए हैं और ये कितने हैं खड़ी वगैरह, तो इनका काम चल रहा है ना। ये पीछे साइड का दरवाज़ा हम ज़्यादा खोलते ही नहीं हैं गाइज, कभी तो ही खोलते हैं। तो अब लगा लूँगी इसको दरवाज़े को और एक साइड चाय रखूँगी। तो हमारी नमाज़ वगैरह अदा हो गई है सभी की। तो अब चाय पी रहे हैं। चाय पीकर थोड़ी देर सो कर उठी हूँ गाइज़ मैं, और उठते के साथ मैंने देखा तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था गाइज़। ये आपको याद ही होगा गाइज़, ये मैंने प्लांटर बनाया था खाली बॉक्स से, मतलब खाली बर्नी से। तो कितना अच्छा खिल गया है, देखिए फूल मुझे बहुत पसंद आ गया। तो इनका सीज़न होता है गाइज़ ये एक्चुअली। तो देखिए इस तरीके से कितने छोटे छोटे कली आ गए हैं इसको। तो ये सीज़न में ही ओपन होते हैं ये जो फूल है ना, वही। तो इसलिए मैं क्या सोच रही हूँ, इसका और 2-3 बनाया जाए ऐसे कंटेनर। तो मैं ये जो हमारी खिड़की है ना गाइज़, ये खिड़की पूरी इंशाल्लाह भर डालूँगी इसी से ही। तो अच्छी लगती है गाइज़ ऐसे बेल वाली ओरिजिनल प्लांटर, अच्छा लगता है। तो मैं ये भी करना सोच रही हूँ। फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके नितरने के लिए रखी हूँ। अब इसको लगाना है जहाँ के वहाँ। तो नाश्ते में आज मैं बनाना सोच रही हूँ पास्ता। तो इस तरीके से मेरा ये किचन का काम तो सब हो गया है। तो अब मतलब बर्तन वगैरह सब वॉश कर ली हूँ। तो आज संडे रहने से थोड़ा लेट ही हो गया गाइज़। तो स्कूल वगैरह नहीं रहती है ना, तो मैं लेट ही काम स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए पास्ता लेकर आए हैं। तो ये पास्ता बनाएंगे हम लोग आज नाश्ते में। तो मैं पास्ता वगैरह बनाकर, ये जो गाइज़ हमारे घर पर चूहे बहुत आ रहे हैं जो बेसिन की साइड है ना वहाँ पे। तो ये मेरे पास जो टूटे हुए कप वगैरह है मैं नहीं रखती हूँ गाइज़, इस तरीके से इसको चीर पड़ी है। तो ऐसे मैं कप वगैरह नहीं रखती हूँ। और इसका भी जो दूसरा वाला है वो भी ख़राब हो गया था, तो मैं इसको बारीक कर रही हूँ कांच को। और जो जहाँ पर ऐसे घूस बोलते हैं गाइज़, बड़े बड़े चूहे घूस कहाँ से आ रहे हैं ना, वहाँ पर हमको इसको डालना है। तो बेसिंग की साइड हमारी जो बेसिंग की पाइप है ना, वॉश बेसिंग की, हैंड वॉश करते हैं सो, तो वहाँ पर आ रहे थे चूहे। तो मैंने वो डाली हूँ, आपको बताऊँगी आगे भी। तो किस तरीके से वो होल मारे हैं चूहों ने, कैसा करे हैं। तो मैंने फ़िलहाल तो उसके ऊपर ईट 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 रख दी थी। तो आपको निकाल कर बताऊँगी। देखिए गाइज़, ये है इसका होल कितना बड़ा किए है। तो इसी हिसाब से कितना बड़ा चूहा होगा। तो देखिए या ऐसा ये भी खा रहा है, और पाइप भी कट कर लिया है उसने, देखिए। तो इस तरीके से मैं ये कप के जो कांच वगैरह है ना, ये इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, चूहे वगैरह नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ऐसे मोटे मोटे चूहे हैं गाइज़। तो इस तरीके से इसको कांच वगैरह को डाल के मैं पैक कर दूँगी। तो यहाँ से ही आ रहे थे चूहे, तो इसकी जगह ही पैक कर डालेंगे तो नहीं आएंगे फिर से। तो ये मैंने काम आज ये भी की हूँ। आज थोड़े बहुत काम थे तो आज मैंने फिनिश कर ली हूँ। अच्छा, फिर मैं आ गई हूँ इधर नाश्ते की तैयारी करने के लिए। फटाक से मैंने पास्ता बॉईल किया, पास्ता बना कर लिया। पास्ता वगैरह बनाकर फिर मैं वो जो प्लांटर थे ना, मतलब खाली कंटेनर थे गाइस, जो मेरे ननन लोग देशी अंडे वगैरह डाल कर भेजते हैं ना, तो वो कंटेनर मेरे पास वेस्ट पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना प्लांटर बनाया जाए। तो नाश्ता वगैरह फुल होने के बाद मैं वो उस काम में लगी हूँ।
तो मुझे ऐसा प्लांटर बनाना था तो मैं वो भी काम कर ली हूँ। ये रहा फाइनल लुक पास्ते का। तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। बहुत मज़े का बना था पास्ता। अच्छा, फिर मैं आपको और एक रेसिपी दूँगी। तो ये मैं कोथिंबीर सस्ती भी हो गई है और खाते भी बहुत शौक से है। कोथिंबीर की बड़ी बोलते हैं गाइस इसको। इस तरीके से ये 2 पिंडी है कोथिंबीर की, इसको मैं फिर ये मैं कोथिंबीर की बड़ी की रेसिपी आपको दूंगी। तो ये मेरे सासू माँ ही बना रहे हैं गाइज। तो उन्हीं के ही हाथ से बनते हैं और अच्छे मज़े के बनते हैं। तो ये सब मैंने कोथिंबीर तोड़ कर कट करने के लिए दी हूँ बारीक। और इधर साइड मैं कर रही हूँ प्लांटर बनाने का, देख रही हूँ गाइज। तो ये मेरे पास स्टील का टोकरा है, तो इसको मैं होल मार रही हूँ मैं भी, और मेरी हेल्प पड़ोसी भी कर रहे थे। तो दोनों मिलकर इसको होल वगैरह मारे। और इधर साइड ये कोथिंबीर भी कट कर रहे हैं कोथिंबीर के बड़ी बनाने के लिए सासू माँ। तो इधर साइड ये जो बोलते हैं ना, से फैले हुए टोकरे में ही रखना पड़ता है बोलते हैं गाइज। तो देखिए इस तरीके से कोथिंबीर कट कर ली हूँ मैं। और ये 3 मेरे पास जार है खाली, तो इसका मैं प्लांटर बनाऊँगी। तो इस तरीके से देखिए मैं ऊपर का साइड कट करके नीचे साइड लगाकर उसका लीड लगा लूँगी। तो ये प्लांटर तैयार हो जाते हैं। तो घर पर कबाड़ से जुगाड़ करना ये घर पर हाउसवाइफ का काम ही होता है। तो घर पर वेस्ट पड़े हुए चीज़ों से भी कुछ ना कुछ DIY मैं करते रहती हूँ। अच्छा, फिर ये मैंने लाइन बताई थी ना, उतने लाइन का हमको इसको कट करना है। फिर ये जो बर्नी का जो सामने का साइड है ना, उसको पीछे की साइड ऐसा होल करके उसके अंदर फिट कर लेंगे और इसको लीड लगा लेंगे। तो ये तो पैक हो गया। फिर इधर साइड उधर साइड एक होल मारेंगे जिससे वो डोरी डालने के लिए। तो देखिए मैं इसकी जो लीड है ना, उसको ऐसे पीछे साइड पैक करेंगे। तो ये प्लांटर रेडी हो गया है। 3 प्लांटर बनाई हूँ गाइज मैं। तो देखिए कितना अच्छा वेस्ट पड़े खाली बर्नी से हम कितना अच्छा प्लांटर बनाए हैं। तो इसको अब मैं साइड से होल मारूंगी, जिससे हम डोरी डालने के लिए बनाते हैं ना वैसे। तो इस तरीके से मैं इधर साइड उधर साइड ऐसे डोरी डालने के लिए करी हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये जो लेस है मेरे पास पुरानी, तो इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तो ये प्लांटर रेडी हो गया है। अच्छा, फिर इसके अंदर अब मिट्टी भरकर जो एक प्लांट की जो ये रहती है ना जड़, वो डालेंगे इसके अंदर। तो इसके फ्लावर का सीज़न चालू है बोलते, तो इंशाल्लाह इसमें आ जाएंगे फ्लावर। तो ये खिड़की बोल रही थी ना मैं गाइस, तो ये सभी खिड़की ऐसे भर जाएंगी इंशाल्लाह। तो देखिए इस तरीके से मैं अब लगाई हूँ। तो अब इसको ऐसे सेट की हूँ। देखिए गाइज ये रहा फाइनल लुक। तो आज मैं संडे रहने से ये काम करी हूँ। तो काम ज़्यादा कुछ नहीं रहता है ना, इसलिए मैं ये काम निकाल कर बैठी थी। अच्छा, फिर मैं भाजी वाले आए थे तो भाजी भी ली थी, शौगी की फली टमाटर। तो आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद शौगी की फली की दाल बनाई हूँ गाइज, बहुत मज़े की बनती है। तो अच्छा, फिर ये शौगी की फली की दाल के साथ मैं वो जो मैं बड़ी बोलते हैं ना कोथिंबीर की, वो भी बनाई हूँ। तो अच्छा लगता है गाइज, दाल वगैरह हो गई दाल के साथ खाने के लिए वो कोथिंबीर की बड़ी। तो देखिए इस तरीके से गाढ़ी बहुत मज़े की बनी थी शौगी की फली की दाल। तो आज हमारा दोपहर का खाना यही है गाइज। तो देखिए दही की मिर्ची दाल और कोथिंबीर के बड़ी और जवारी की कड़क रोटी, ये सब हमने खाया। तो देखिए इस तरीके से मैं बड़ी बना रहे हैं हमारे सासू माँ। बेसन आटा, थोड़ा सा चावल का आटा, हल्दी, नमक, हरी मिर्ची, ये सब कोथिंबीर में डालना है हमको। किए हुए हैं ना, उस कोथिंबीर को अच्छे से धोकर सुखाकर फिर इसके अंदर डालेंगे सभी चीज़ें। तो देखिए अजवाइन वगैरह सभी डालना है हमको। और ऐसे गोल गोल मुटके बनाकर स्टीम देना है, इनको भाप देना है गाइज। इस तरीके से भाप देंगे। फिर भाप देकर निकाल कर उसके ऐसे पीसेस कट कर लेंगे। तो चौकनी पीसेस, मतलब ऐसे गोल गोल पीसेस करके फिर उसको फ्राई कर लेंगे। तो ये मतलब स्टीम हो गए हैं, उबल गए हैं। अब इसको कट करके मैं फ्राई कर लूँगी। तो दोपहर का खाने का टाइम भी हो रहा था, तो गर्मा गर्म ये फ्राई भी हो रहे थे। तो साथ ही साथ हम लोग खाना भी खा रहे थे। तो दोपहर का खाने में आज यही बना था गाइज। तो देखिए इस तरीके से गर्मा गर्म हो रहे हैं हमारे कोथिंबीर के बड़ी। और ये रहा फाइनल लुक प्लेट का खाने के। तो सिद्रा और भाभी भी आए थे गाइज, इसलिए बातों में आज टाइम ही समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।